हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। हर विश्वासी परमेश्वर को पिता कहकर प्रार्थना करता है, पर बहुत कम लोग हैं जो पिता और संतान के इस रिश्ते की गहराई को समझ पाते हैं। अगर आप उस गहराई को समझ जाएं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। परमेश्वर आपका पिता है, आप उसके बेटे और बेटी हैं, और उसका जो कुछ है वो सब आपका है। तो आप परमेश्वर की संतान हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इस वीडियो के जरिए आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली से जुड़े हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आप परमेश्वर की संतान हैं। सबसे पहली बात, आप उसके स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 26। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि आप उसके स्वरूप और समानता में रचे गए। जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो लोग अक्सर पूछते हैं, किस पर गया, यानी उसकी शक्ल किससे मिलती है। फिर जिसका नाम हम बताते हैं वो बंदा खुश हो जाता है, अरे वाह, ये बच्चा मुझ पर गया है। हालेलुया। आपको बताऊं, आप किसी पर भी गए हो, पर आपकी स्वरूप और समानता आपके स्वर्गीय पिता के समान है। हालेलुया। आप किसी पर भी गए हो, आपके स्वरूप और समानता बिल्कुल आपके स्वर्गीय पिता जैसी है। स्वरूप यानी बाहरी रूप, समानता यानी भीतरी रूप, जिसका अर्थ है कि आप अंदर से और बाहर से बिल्कुल अपने स्वर्गीय पिता जैसे हैं, परमेश्वर के समान है। हालेलुया। पर बहुत बार हम दूसरे की शारीरिक सुंदरता को देखकर या किसी जो मशहूर व्यक्ति को देखकर हम अपनी लुक्स, हम कई विश्वासी अपनी लुक्स वैसी बनाने की कोशिश करते हैं। लुक्स कहने से अपने बाल का स्टाइल, अपनी दाढ़ी का स्टाइल, अपने कपड़ों का स्टाइल, बोलना चलने का स्टाइल उनकी तरह बताते हैं ताकि वो भी उनकी तरह सुंदर दिख सके। पर आप सोचकर देखो, आपने देखा होगा कि कई फिल्मी हीरो हीरोइंस के डुप्लीकेट होते हैं, वो बिल्कुल उस हीरो हीरोइन की तरह दिखते हैं, डिट्टो, सर से लेकर पैर तक बिल्कुल उस हीरो हीरोइन की तरह लगते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की नजर में वो डुप्लीकेट ही होते हैं। हालेलुया। वो डुप्लीकेट ही होते हैं। इसलिए याद रखो कि आप परमेश्वर के असली स्वरूप और समानता हो। आप परमेश्वर के असली स्वरूप और समानता हो। किसी की नकल करके, ध्यान से सुनिए, किसी की नकल करके आपको इस स्वरूप और समानता को नष्ट नहीं करना। हालेलुया। आपको किसी दूसरे को नहीं, अपने स्वर्गीय पिता को प्रदर्शित करना है। हालेलुया। आपको बताऊं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7 वचन 1 में परमेश्वर कहते हैं कि मूसा को उन्होंने फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराया। हालेलुया। निर्गमन 7 का 1 में लिखा कि परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के लिए ईश्वर ठहराया। तो जब आप अपने स्वरूप और समानता को नष्ट नहीं करते, ध्यान से सुनिए, जब आप अपने स्वरूप और समानता को नष्ट नहीं करते, तब आप अपने दुश्मनों के लिए यानी अपने जीवन के फिरौन के लिए ईश्वर ठहरते हो। आप उनके लिए ईश्वर ठहरते हो। याद रखो, आप परमेश्वर की संतान हो, आपको उसी के स्वरूप और समानता को प्रदर्शित करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। दूसरी बात, आप में उसी का फूका हुआ श्वास है। पढ़िए
उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और आदम जीवित प्राणी बन गया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि आप में उसी का फूका हुआ श्वास है। हालेलुया। आप में उसी का फूका हुआ श्वास है। श्वास यानी जीवन, श्वास यानी जीवन। जब परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन का श्वास फूंका तभी आप जीवित प्राणी बने। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने आपके अंदर जीवन का श्वास फूंका तभी आप जीवित प्राणी बने। ध्यान से सुनिए, जो जीवन परमेश्वर अपने आप में रखते हैं वही उसने आपको दिया है। हालेलुया। जो जीवन परमेश्वर अपने आप में रखते हैं वही जीवन उन्होंने आपके अंदर फूंक कर आपको दिया। आप पाप में, बीमारी में, है ना, नशों में, संसार के कामों में मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जीवन देकर आपको बचाया ताकि आप यहां भी जिए और वहां भी जिए। अब आप परमेश्वर से मिले इस जीवन को दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु का जीवन देकर आपको बचाया है, आपको जीवन दिया है। अब ये जीवन आप दूसरों को दे सकते हैं। यानी आप अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन से पाप, अंधकार, बुराई, नशा, है ना, और संसार के कामों जैसी इस मृत्यु को निकाल सकते हैं। नहीं पास्टर जी, मैं अभी तैयार नहीं हूं। ध्यान से सुनिए, इस धरती पर सबसे बड़ी सामर्थ जीवन है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी सामर्थ जीवन है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं भी जीवित शरीरों को ढूंढती हैं, उनमें बैठती हैं, और अगर निकालो तो आसानी से नहीं निकलती, है ना। जब यीशु मसीह गनेत्रस देश शहर में गए, है ना, वहां पर एक दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति, जिसमें सेना, दुष्ट आत्मा की सेना, दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया और आकर कहता, प्रभु क्या तू समय से पहले मुझे दुख देने आ गया, है ना। यानी वो उनके अंदर बैठी हुई है दुष्ट आत्माएं और वो वहां से निकलना नहीं चाहती। समय से पहले, यहाँ उस व्यक्ति का मरने का समय या प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, तो उस समय से पहले क्या तू मुझे दुख देने आ गया है। और वो आसानी से, यानी दुष्ट आत्माएं भी उनमें से नहीं निकलती। तो अगर आप जीवित हैं, आप तैयार हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप जीवित हैं आप तैयार हैं। अगर आप जीवित हैं आप सामर्थी हैं। हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी का सारा अधिकार जीवितों को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस पृथ्वी का सारा अधिकार जीवितों को दिया है। तो वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो उस जीवन के अधिकार को आज यहां इस धरती पर इस्तेमाल करते हैं, वही नए पृथ्वी और नए आकाश के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। तीसरी बात, आप में उसका आत्मा है। आप परमेश्वर की संतान है, आप में उसका आत्मा है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 16। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि आप में उसी का आत्मा वास करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, यानी उसका आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर मंदिर में रहते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर मंदिर में रहते हैं, पर मनुष्यों के हाथ से बनाए मंदिर में नहीं, पर अपने हाथ से बनाए मंदिर में जो मैं और आप हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझ में और आप में वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर और प्रभु के इस रिश्ते को हमें समझना है। मंदिर और प्रभु के रिश्ते को हमें समझना है। ठीक है, 3 बातें मैं बताता हूं, बहुत आसान। सबसे पहली बात, मंदिर पर अधिकार परमेश्वर का होता है।
मंदिर पर किसका अधिकार होता है? परमेश्वर का। ये मंदिर मैं बनाया, एक गुरुद्वारा मैं बनवाया, अच्छे प्लेट पे मेरा नाम लिखा जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, नाम खोद खोद कर प्लेट्स लगवाते हैं। आप देखो किसी भी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा, उसका उद्घाटन होगा, वहां नाम, समय, तारीख सब लिख के रखते हैं, किसने उद्घाटन किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मंदिर का अधिकार परमेश्वर का होता है। हालेलुया। हालेलुया। इस मंदिर पर शरीर, पाप, दुष्ट आत्मा, अंधकार, संसार के काम अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंदिर परमेश्वर का है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब हम अधिकार के साथ इन चीजों को लोगों के अंदर से निकालते हैं तो उन्हें निकलना पड़ता है, क्योंकि इस मंदिर पर अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। दूसरी बात, मंदिर पर नियंत्रण परमेश्वर का होता है। मंदिर पर नियंत्रण परमेश्वर का होता है। परमेश्वर का होता है। हम सोचते हैं यार मंदिर तो है ना, ये पास्टर यहाँ की सेवा करेगा, या फिर ये याजक यहाँ की सेवा करेगा, ये है ना पंडित यहाँ, ये बाबा है ना, जो ये साधु है वो यहाँ की सेवा करेगा, वो इसको नियंत्रण करता है। नहीं, मंदिर परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी तक हम इस मंदिर को खुद नियंत्रण करते हैं। आज मैं इतने बजे इतनी देर के लिए प्रार्थना करूंगा, खुद नियंत्रण कर रहे हैं, इतने बजे इतनी देर के लिए। आज मैं ताली नहीं बजाऊंगा, ताली बजा बजा कर मैं थक गया। आज मैं बीमार हूं, आराधना आराम आराम से करूंगा, है ना। आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। इस मंदिर को हम खुद नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अरे ये मंदिर परमेश्वर का है, उससे ही नियंत्रण करने दो। मंदिर परमेश्वर को समर्पित होता है। तीसरी बात, मंदिर परमेश्वर को समर्पित। परमेश्वर को समर्पित होता है। आपको बताओ, मंदिर जो है वो परमेश्वर को समर्पित होता है। क्यों होता है ना। जब हम देखते हैं राजाओं की पुस्तक में, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, तो उस मंदिर को क्या किया गया? परमेश्वर को ही समर्पित किया गया। हालेलुया। हालेलुया। उस मंदिर को परमेश्वर को समर्पित। और क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर की उपस्थिति का बादल से वो मंदिर भर गया। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर जो मंदिर है वो परमेश्वर को समर्पित होता है, क्योंकि इसका डिजाइन, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर को समर्पित होता है क्योंकि इसका डिजाइन यानी इसका नक्शा उसी ने बनाया है। हालेलुया। इसको आप नहीं जानते, इसके अंदर इसके बाहर क्या है, एक एक जोड़, एक एक नस को आप नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप 2-2 लीटर पानी पी जाते हो, कहां गिरता है नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि इसका डिजाइन उसी ने बनाया है। हालेलुया। आपको बताऊं, ऐसा मंदिर जो परमेश्वर के अधिकार में आना, पूरे उसके नियंत्रण में और उसके समर्पण में रहता है, ऐसा मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता है। अगर इस मंदिर का पूरा अधिकार, पूरा नियंत्रण, पूरा समर्पण परमेश्वर को दे, तो ये मंदिर, ऐसा मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा रहता है। और ऐसे मंदिर में से, ध्यान से सुनिए, ऐसे मंदिर में से परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य निकलती है। यानी जो परमेश्वर कर सकता है वो उसकी आत्मा पाए, उसके बेटे बेटियां भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके स्वरूप और समानता में रचे गए हैं, आप उसकी संतान हैं। चौथी और आखिरी बात, आप परमेश्वर की संतान है। चौथी और आखिरी बात, आप में उसका वचन है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 16। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का भक्त कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से, किससे? अधिकाई से। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, अधिकाई से बसने दो। तो आप परमेश्वर की संतान है क्योंकि आप में उसका वचन है। हालेलुया। हालेलुया। वचन यानी प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। उसी वचन ने हमारे बीच में डेरा किया जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको पता है आप परमेश्वर में क्यों नहीं बढ़ सकते, क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आप वचनों में नहीं बढ़ते। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आप परमेश्वर में क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि आप वचनों में नहीं बढ़ते। यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वचन 37 से, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय वचन 37 से जब आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। उसका एक अर्थ यह भी है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में या तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी नहीं पाता। हालेलुया। इसलिए आप जो वचन पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए, आप जो वचन पढ़ते हैं और जो प्रचार सुनते हैं उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए। पूरा हफ्ता आप जो जो वचन पढ़ते हैं, जो जो प्रचार सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रार्थना करना चाहिए, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ते रहते हैं। परमेश्वर आप मुझे इस पाप से छुड़ा लीजिए, परमेश्वर आप मुझे इस बुराई से निकाल लीजिए, परमेश्वर आप इस समस्या का हल कर दीजिए। परमेश्वर कर भी देंगे। ध्यान सुनिए, परमेश्वर कर भी देंगे, पहले उसकी उपस्थिति में बैठिए तो सही। याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे बिना कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। अगर आप बदलना चाहते हैं, पाप से, बुराई से, अंधकार से निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे बिना नहीं हो सकता। हालेलुया। अब परमेश्वर मेरी आत्मा में बता रहा है कि आप रुकावट पैदा करने वाले शैतान के बारे में सोच रहे हो। आपको बताऊं शैतान बार बार आपको क्यों सताता है? ध्यान से सुनिए, शैतान आपको बार बार क्यों सताता है? क्योंकि आप उसी सीढ़ी पर खड़े रहते। जिस सीढ़ी पर आप चढ़े हो, आप उसी सीढ़ी पर खड़े रहते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप उसी सीढ़ी पर खड़े रहते हो। आप देखो, प्रभु के दास हर रविवार और हर मीटिंग में आपको नया प्रचार, नया वचन सुनाते हैं, ताकि आप उस वचन पर मनन करें, उस वचन पर प्रार्थना करें, उस वचन को अपने जीवन में लागू करें और एक सीढ़ी और चढ़ जाए। लेकिन आप उस वचन को सुनकर वहीं छोड़ देते हो। आप उस वचन को सुनकर उसे वहीं छोड़ देते हो और उसी सीढ़ी पर खड़े रहते हो। आपको पता है, वहां उस सीढ़ी पर खड़े रहने के कारण ही शैतान आपको बार बार सताता है। हालेलुया। अगर आपने जो वचन पढ़ा है, आपने जो प्रचार सुना है, उसके अनुसार आप प्रार्थना करें, उसके अनुसार उस वचन पर आप मनन करें, उसके अनुसार उस वचन को अगर आप अपने जीवन में लागू करें, तो आप एक सीढ़ी और चढ़ जाओगे। हालेलुया। फिर जब शैतान आएगा, शैतान आपको ढूंढेगा, आप उसे वहां नहीं मिलोगे, फिर वो आपको वहां गिरा नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए याद रखो, वचन में बढ़ने वाले ही परमेश्वर की संतान होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जिसमें परमेश्वर का वचन होता है, वो परमेश्वर की तरह बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया।